नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 33 नंबर का टॉपिक हमारा आपात उपबंध जो है वो चल रहा था। इसका पहला पार्ट स्टार्टिंग के 25 प्रश्न हमने इससे पहले देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो दूसरा, जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्न नंबर 26 से लेकर प्रश्न नंबर 51 तक हम देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से। प्रश्न आपका यह है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई जो आपातकाल की घोषणा है उसका संसद द्वारा अनुमोदन जो है वो कितने समय के अंदर जो है वो होना चाहिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 4 महीने में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण जो है उसके कारण की गई आपातकाल की जो घोषणा है उसका संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। कितने समय में? आंसर की बात करते हैं तो 1 महीने में जो है वो होना चाहिए। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका है, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है उसके विफल होने पर राष्ट्रपति जो है शासन लागू किया जाता है। 352, 354, 355 या फिर 356। पहले वाले पार्ट में सारी चीजों को हमने बताया भी था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन अनुच्छेद 356 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन से जो है संबंधित है, ये मैंने आपको बताया था। तीनों ही आपको बताए थे। 28 नंबर प्रश्न आपका है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है वो किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति जो है वो करता है। राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री या फिर राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति जो है वो करता है। आंसर की बात करते हैं, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्य का राज्यपाल आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही होगा। राज्यपाल की जो प्रतिवेदन होता है उसी के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है वो देखने को मिलती है। 29 नंबर प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो सीधे राष्ट्रपति का शासन लग रहा है या कार्यकारी सरकार से है संबंध, या फिर राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत मुख्यमंत्री है उससे है, या फिर राज्य के राज्यपाल के। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो किसका शासन होता है राज्य में? तो राज्यपाल का होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राज्य के राज्यपाल से। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जो है वो आवश्यक है। सेम ऐसे प्रश्न हमने ऊपर भी देखा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 1 माह, 2 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 माह जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 31 नंबर प्रश्न कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, राज्य विधानसभा के या फिर राज्य उच्च न्यायालय के। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से जो राष्ट्रपति है वो शासन लागू किया जाता है। तो ऊपर हमने इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन देखा भी था। आंसर की बात करते हैं तो आपका राज्यपाल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है। 32 प्रश्न आपका है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है वो कितनी होती है। 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 2 वर्ष। कौन सा इनमें से सही होगा। किसी राज्य में अगर बात की जाए राष्ट्रपति शासन की तो प्रारंभिक अवधि जो है वो कितनी होती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 6 माह की होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है काफी कॉम्पिटेटिव में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु ये जो अवधि है वो 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि आपातकाल की जो घोषणा है वो भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो,
या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाए, या फिर चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति जो है वो दे दे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, जो कि कह रहा है चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है आपका जो कंडीशन है वो एकदम फुलफिल्ड होगी। 34 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के जो सभी कृत्य हैं वो संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। तो किसके अलावा यानी किसको छोड़कर ये पूछा गया है, विधायिनी, कार्यपालक या न्यायिक या फिर सभी। तो सभी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विधायिनी नहीं आएगा इसमें। न्यायिक आपका आंसर सी वाला जो है वो सही होगा। न्यायिक को छोड़कर बाकी सभी जो है वो राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में जो है वो आ जाते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू रहता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए 1 माह, 2 माह, 6 माह, 12 माह। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो 6 माह की अवधि जो है ये बिल्कुल सही होगी। ऊपर हमने अभी एक प्रश्न देखा भी था, उसमें पूछा यही था पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से जो है वो पूछा गया था। तो 6 माह की अवधि होती है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक के लिए लागू जो है वो होता है। 36 प्रश्न आपका है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है। तो बताइए अधिकतम यहाँ पर पूछ लिया गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करें। अगर अधिकतम समय अवधि की बात की जाए तो 3 वर्ष की जो है ये अवधि होती है। यहाँ 6 माह है या 3 वर्ष है, आधा है पर साल में है, वहां महीने हैं। 37 प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना जो है वो कर दिया गया था। 9 माह, 12 माह, 15 माह, 18 माह। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना जो है वो कर दिया गया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका 12 माह जो है वो कर दिया गया था। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। 4 अप्रैल 1951, 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू किया गया। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। तो 20 जून 1951 सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में लागू किया गया था। तो आपका पंजाब वो राज्य था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य से संबंधित। पंजाब राज्य वो था और राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 20 जून 1951 से लेकर के 17 अप्रैल, जो कि मेरी बर्थडे की डेट होती है, 17 अप्रैल 1952 तक जो है वो लगा था। ये आपका जो है टाइम पीरियड। 39 प्रश्न देखिए पूछा भी गया है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। ये आपका मैंने बताया, ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऊपर इसीलिए मैंने लिख के भी बता दिया। पश्चिम बंगाल, केरल, मैसूर, पंजाब। तो आसानी से आप बता लेंगे क्योंकि मैंने बता भी दिया ऊपर वाले प्रश्न में पंजाब, और साथ में ब्रैकेट में पेप्सू भी लिखा हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लगाया गया। 40 नंबर प्रश्न है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू रहा। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, असम या फिर पंजाब। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू रहा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जानते हैं वहां की स्थिति, उस आधार पर उसको जोड़ कर आप याद रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। 41 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा जो है वो की गई किसके शासन काल में की गई, वो आपसे पूछा गया है। इंदिरा गांधी के प्रथम शासन काल में, या फिर
इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, या फिर मोरारजी देसाई जो हैं उनके शासनकाल में, या फिर नरसिंह राव के शासनकाल में? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला इंदिरा गांधी जो है उसके प्रथम शासनकाल में जो है वो सही होगा। इंदिरा गांधी जो है उनके प्रथम शासनकाल में राष्ट्रपति शासन जो है उसके सबसे ज्यादा बार जो है वो घोषणा हुई थी। 42 प्रश्न आपका है कि अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, या पहला और तीसरा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति ये दोनों आएंगी। ए सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो राष्ट्रपति इन शक्तियों को, इन दोनों शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, पर न्यायिक शक्ति हमने ऊपर देखा भी था, ये जो है वो नहीं आएगा इसमें। 43 प्रश्न आपका है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो करता है? तो आर्टिकल आपसे पूछा गया है 352, 355, 356 या फिर 360, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका अनुच्छेद 360 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 360 जो है इसी के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो करता है। 44 प्रश्न आपका है अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, किसी चैप्टर में आया था। तो बताइए 1, 2, 3 या अभी तक नहीं। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वित्तीय आपात पूछा गया है। आपातकाल लगा जरूर है पर प्रश्न में वित्तीय आपातकाल पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 45 देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, या फिर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, या फिर वित्तीय आपात स्थिति। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका वित्तीय आपात स्थिति जो है वो सही होगा। ऐसी आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा भी था, 360 आर्टिकल में आपका वित्तीय आपात स्थिति आता है, वो हमने बता भी दिया। 46 प्रश्न कह रहा है वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य जो विधानमंडल है उनके द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयक जो है उनको निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित जो है वो रखा जाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद, या फिर राष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित रखा जाता है। 47 प्रश्न है कि वित्तीय आपात के दौरान जो राष्ट्रपति है वो राज्य के किस प्रकार के जो विधेयक हैं उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के जो विधेयक हैं उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? आंसर की बात करते हैं तो वित्तीय विधेयक आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 48 प्रश्न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित कथन यहाँ पर दे रखे हैं, उन पर विचार करना है, बताना है सही कौन सा है। केवल पहला, दूसरा, या दोनों, या फिर दोनों ही गलत है। तो पहला कथन कह रहा है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। दूसरा कह रहा है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो इस टाइप से 2 यहाँ पर कथन दे रखे हैं और आपको बताना है सही कौन सा है। तो केवल और केवल पहला वाला यहाँ पर सही है। आंसर आपका केवल एक यानी ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो कथन है ये अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न आपका है कि राज्य में आपातकाल जो है उसके समय राज्य का शासन जो है वो किसके हाथ में रहता है? ये हमने अभी क्वेश्चन देखा भी था।
तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? देखिए बोलते राष्ट्रपति शासन है, इस चीज को ध्यान रखिए, तो उससे ही आपको क्लियर हो गया होगा। पर ऊपर जो एक क्वेश्चन आया था वो अलग तरीके से पूछा गया था, जहां पर राज्यपाल हमने आंसर देखा था। ए वाला यहाँ पर सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति जो है इसके साथ में रहता है। सेकंड लास्ट प्रश्न आपका 50 नंबर। स्टार्टिंग मैंने बताया था 51 तक प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा जो है उसको गंभीर खतरा है। तो ये कब हुआ था घोषणा, ये पूछा गया है यहाँ पर। 1975, 1962, 1975, 1971 और साथ में तारीख दे रखी है। आंसर की बात करते हैं तो 1975 और साथ में तारीख आपकी 26 जून की। देखिए कई बार यहाँ पर 25 जून भी है, 26 जून भी है, कभी कभी तारीख भी पता होना चाहिए, सन से केवल काम जो है वो नहीं चलता। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न 51 कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 352 या 359, 356, 368, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका अनुच्छेद 356 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 356 जो आर्टिकल है ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस तर्क पर जो है वो किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में जो है वो किया जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी यहाँ पर वर्ड है क्योंकि पहले विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। तो 364 अनुच्छेद, 368, 370, 377 अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।